समझना है आप लोग को लास्ट 20 चैप्टर में। अब कौन सा क्वेश्चन दिखाइए, बुक लाएंगे कोई? 20 क्या था? कल पूछ लीजिएगा, बुक हम भी आज लाए नहीं है संजोग से। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं। आप कहाँ से, किस कॉलेज से हैं? कॉलेज शुरू हो गया आपका ना? क्लासेस चल रही हैं? कितने बच्चे आ रहे हैं इस समय? आ रहे हैं बच्चे? नहीं, इस समय कोविड के चक्कर में बच्चे थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं, बाहर के बाढ़ की वजह से अवॉइड कर रहे हैं थोड़ा। हेडलाइन डालिए कैटनरी, 3rd चैप्टर। कैटनरी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 3 दिन OR रहेगा। आज आपका OR ही चलने वाला था, इसलिए नहीं चला क्योंकि सर की ड्यूटी लगी, एग्जामिनेशन है। ठीक है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे OR रहेगा। कल आपके सर जो पढ़ाएंगे जो चलता है वही चलेगा। ठीक है, टाइम टेबल संडे को नोट कर लीजिएगा, अब सेट हो गया है। कैटनरी नेक्स्ट चैप्टर है, कैटनरी। पहले कैटनरी के बारे में सब समझ लीजिए कि क्या है कैटनरी, कैसे होता है, क्या काम होता है। कैटनरी को जानने से पहले 3-4 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ है आपकी फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग। फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग, अभी कुछ लिखिएगा मत, बस समझते चलिए। दूसरी चीज़ है कैटनरी, और तीसरी चीज़ है कॉमन कैटनरी। यही आपको पढ़ना है, आपके कोर्स में है कॉमन कैटनरी, यही आपको पढ़ना है। लेकिन उसको पढ़ने के लिए पहले ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, शुरुआत कर रहे हैं हम फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग से। पहली बात, स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग रबड़ बैंड ले लीजिए आप, पतले पतले रबड़ बैंड आते हैं, गोल राउंड में होते हैं, बीच से कट कर दीजिए, खींच के छोड़िए, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग। फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग का मतलब होता है, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है टेंडेंसी ऑफ बेंडिंग। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है टेंडेंसी ऑफ बेंडिंग। मतलब मान लीजिए आप हैं, इनसे कहा जाए झुको, झुकेंगी, और झुको, और झुकेंगी, और झुको, और झुकेंगी। जितना ज़्यादा आपको बोला जाए आप झुकती चली जाएं, कभी ये ना बोले कि हमसे नहीं हो पाएगा। उसको बोलते हैं टेंडेंसी ऑफ बेंडिंग, झुकने की क्षमता। जितनी आपको जितना ज़्यादा झुकाया जाए उतना आप झुक सकती हैं, उसको बोलते हैं टेंडेंसी ऑफ बेंडिंग। ऐसी चीज़ें या ऐसी वस्तुएं अपने में होने वाले झुकाव का विरोध नहीं करती। जैसे ये चौक, झुकने को बोलेंगे झुकेगी, अपना विरोध कर रही है, टूट गई। लेकिन अगर हम वही कोई रस्सी ले लें, रस्सी को मोड़ते जाए, मोड़ते जाए, मोड़ते जाए, मोड़ते जाए, मोड़ते जाए, मुड़ती चली जाएगी, अपने अंदर होने वाले झुकाव का कोई विरोध नहीं करेगी। उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग। फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग मतलब एक ऐसी स्ट्रिंग जो अपने में होने वाले झुकाव का कोई भी विरोध ना करे। उसको जितना मन करे उतना झुका लीजिए, उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग। जितना मन करे उतना मोड़ लीजिए, उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग। वो अपने में होने वाले झुकाव का कोई भी विरोध नहीं करती है। दैट स्ट्रिंग इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग। ये नो रेजिस्टेंस फॉर बेंडिंग।
अपने में झुकाव का कोई विरोध नहीं करती है। रेजिस्टेंस मतलब होता है विरोध करना, फॉर बेंडिंग मतलब झुकाव के लिए, नो रेजिस्टेंस मतलब कोई विरोध नहीं करती है अपने अंदर होने वाले झुकाव के लिए। इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग। फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग होती है जो अपने अंदर होने वाले झुकाव का कोई भी विरोध नहीं करती है। ठीक है, उसके बाद है आपका कैटनरी। देखिए कैटनरी क्या होता है, क्या क्या चीज़ कैटनरी के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले आप कोई भी फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग लीजिए। फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग का मतलब अपने अंदर होने वाले झुकाव का कोई भी विरोध नहीं करेगी। ये रही स्ट्रिंग, रस्सी। किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में उसको बांध दीजिए। वो दोनों पॉइंट ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, वो दोनों पॉइंट सेम हॉरिजेंटल में भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे ब्लैक बोर्ड टंगा है, दो खूंटी है, दो खूंटी के बीच में एक रस्सी को ऐसे टांग दीजिए। ठीक है, अक्सर तस्वीरों पे मालाएं चढ़ते हुए आपने देखा होगा, तो दो तरफ जो है इस तरह से लगा दी जाती है। अंडर ग्रेविटी टांगिए, ग्रेविटी के अंदर टांगिए। जैसे तस्वीर में मालाएं लटकती हैं अंडर ग्रेविटी, तो उस केस में आप देखते होंगे भाई माला तो आप सीधी लाते हैं, जैसे ही ऐसे टांगते हैं वो तुरंत यू शेप ले लेती है। कैसे ले लेती है? क्योंकि उसको अंडर ग्रेविटी आप टांगते हैं, इसलिए वो अपने आप कैसा शेप ले लेती है? यू। कभी देखा है स्क्वायर शेप ले ले? कभी नहीं, अपने आप लेती है। कभी आपने सोचा क्यों अपने आप लेती है? हम तो सीधी माला लाए, दो खूंटियों के बीच में लटका है, वो तुरंत यू शेप ले ली। अंडर ग्रेविटी लटकती है इसलिए ये शेप ले लेती है। इसको बोलते हैं कैटनरी। किसी भी फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग को दो बिंदुओं के बीच में बांध दीजिए। वो दोनों सेम हॉरिजेंटल लाइन में भी हो सकते हैं और ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। ऐसे केस में ग्रेविटी के कारण वो एक फिक्स्ड शेप ले लेती है। इस शेप को बोलते हैं कैटनरी। क्या बोला जाता है? कैटनरी। क्या परिभाषा होगी? किसको लटकाया गया है? फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग को। किसके बीच में? दो बिंदुओं के बीच में। वो बिंदु सेम ऊपर नीचे भी हो सकते हैं और सेम हॉरिजेंटल लाइन में भी हो सकते हैं। किसके अंडर में लटकाया गया है? अंडर ग्रेविटी। इसलिए इसको क्या कहते हैं? फ्लेक्सिबल कैटनरी। इस शेप को क्या कहते हैं? कैटनरी। ज्योमेट्री समझ लीजिए। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, 2 डायमेंशन में स्टडी ओरिजिन। इस पॉइंट को बोलते हैं लोवेस्ट पॉइंट। क्या बोलते हैं? लोवेस्ट पॉइंट। लोवेस्ट पॉइंट पे लगने वाला टेंशन हमेशा ये होता है टी नॉट, हमेशा और हमेशा। लोवेस्ट पॉइंट पर लगने वाला टेंशन क्या होता है? टी नॉट, और हमेशा इसी तरीके से हॉरिजेंटल काम करता है। ये फिक्स है। जैसे आपने पढ़ा था पैराबोला, पैराबोला में आपको बोला गया था ये वर्टेक्स है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये एक्सिस है। यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं, उसको इससे मिलाते हैं, ये बीच की दूरी होती है। मतलब ये बात आपको पैराबोला के लिए बताई गई थी, कहा गया था ऐसा होता है। ठीक उसी तरह से ये बात कैटनरी के लिए बताई जा रही है। कैटनरी में ऐसा होता है। इसको क्या बोलते हैं? लोवेस्ट पॉइंट। लोवेस्ट पॉइंट पे ग्रेविटी का सबसे ज़्यादा असर होता है, इसलिए वो इस तरह से यहाँ पे गोल हो जाता है। इस पर हमेशा टेंशन लगता है, वो इस दिशा में लगता है। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ कैटनरी। क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ कैटनरी। वाई एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ कैटनरी। इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कैटनरी।
क्या कहा जाता है? डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कैटनरी। अगर इसका कोऑर्डिनेट x, y हो तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी x रही होगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी y रही होगी। ठीक है, ये x है तो ये भी x होगा। इसको बोलते हैं स्पैन ऑफ कैटनरी। क्या कहते हैं? स्पैन ऑफ कैटनरी। x प्लस एक्स दैट इज 2x। ये दूरी स्मॉल c कहलाती है। क्या कहलाती है? स्मॉल c। y में से c निकाल दिया जाए तो बचेगा y माइनस c, इतने के बराबर होगा। इसको बोलते हैं सैग ऑफ द कैटनरी। सैगिंग का मतलब होता है लटकना, कितना लटक गया है, ये रस्सी कितनी लटक रही है, इसको क्या बोलते हैं? सैग। सैग का मान किसके बराबर आता है? y माइनस सी। बस यही कैटनरी में इतना आपको पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। क्या बोले? सबसे पहले हम क्या लेंगे? एक फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग, उसको दो बिंदुओं के बीच में लटकाएंगे। वो बिंदु सेम हॉरिजेंटल लाइन पे भी हो सकते हैं और ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। किसके अंडर में लटकाएंगे? ग्रेविटी में, जिससे ये एक फिक्स्ड शेप ले लेता है। उस फिक्स शेप को हम लोग कहते हैं कैटनरी। कैटनरी में ये लोवेस्ट पॉइंट होता है जिसको क्या कहते हैं? वर्टेक्स। इस पे लगने वाला टेंशन T0। ये छोटी सी डिस्टेंस स्मॉल c, यहाँ से यहाँ अगर इसका कोऑर्डिनेट x y हो तो ये डिस्टेंस x और ये डिस्टेंस y। x प्लस x, इसको स्पैन कहते हैं। स्पैन मतलब होता है ब्रिज, जोड़ना। दो हिस्सों को जोड़ने के लिए कितनी दूरी की आवश्यक है? x प्लस एक्स दैट इज 2x। लटके हुए हिस्से को कहते हैं सैग। सैग कितना हो गया? y माइनस सी इज द सैगिंग। और ये जो आपका हिस्सा होता है y एक्सेस, उसको क्या कहते हैं? एक्सेस ऑफ कैटनरी। इसको कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कैटनरी। कैटनरी कहीं ना कहीं इसी का वर्जन है, इसी पैराबोला का वर्जन है। बस पैराबोला अंडर ग्रेविटी नहीं होता है इसलिए गोल शेप बनता है, ये अंडर ग्रेविटी होती है इसलिए वी शेप बनती है। ठीक है, लास्ट है आपका कॉमन कैटनरी। कॉमन कैटनरी में कहते हैं वेट पर यूनिट लेंथ निकालो। वेट पर यूनिट लेंथ निकालो। एकांक लंबाई का वेट, 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 एकांक लंबाई का वेट निकालो। अगर वो कांस्टेंट आता है, मतलब इतने का वेट 2 ग्राम, 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 तो ऐसी कैटनरी को कहते हैं कॉमन कैटनरी। वो इस बात को प्रदर्शित करता है कि ये स्ट्रिंग यूनिफॉर्म है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ज़्यादा मोटी है, यहाँ पे पतली है, फिर पतली है, फिर मोटी है। वो एक तरीके की स्ट्रिंग है, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं कॉमन कैटनरी, क्योंकि वो कॉमन स्ट्रिंग से बनी होती है। कॉमन स्ट्रिंग मतलब यूनिफॉर्म स्ट्रिंग से बनी होती है। एकांक लंबाई का वेट निकालिए, अगर वो कांस्टेंट आ जाए तो ऐसी कैटनरी को क्या कहते हैं? कॉमन कैटनरी। आपके कोर्स में कॉमन कैटनरी है। ठीक है, ये 3 चीज़ समझ में आई। फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग का मतलब होता है वो अपने अंदर झुकाव का कोई विरोध नहीं करती, जितना मन करे उतना मोड़ लो, वो मुड़ जाएगी। वो कभी ये नहीं कहेगी कि हम नहीं मुड़ पाएंगे, मुड़ती चली जाएगी। उसको हम लोग कहते हैं फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग। दूसरा है कैटनरी। फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग को 2 बिंदुओं के बीच में लटकाइए। सेम प्लेन में भी हो सकते हैं, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। अंडर ग्रेविटी लटकाइए।
एक फिक्स्ड शेप ले लेगा उसको हम लोग बोलते हैं कैटनरी। और अगर एकांक लंबाई का वेट सेम हो, कांस्टेंट हो, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉमन कैटनरी। ठीक है, इतने में कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं? लिखिए, शाम का बैच शुरू हो गया है मंडे से। कोई आपके जान पहचान में हो तो बताइएगा। 7 बच्चे अभी एडमिशन लिए हैं उसमें। ठीक है, 7 बच्चे एडमिशन ले लिए हैं, शाम का बैच शुरू हुआ है। मंडे से ही केमिस्ट्री इस बैच में भी चलेगा, 4 से 8। ठीक है, शाम का बैच 7 एडमिशन हुआ है, 35 ही बच्चे हम लेंगे। जैसे इस बैच में हमारे करीबन 25 बच्चे लगभग हो गए हैं। ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन मिला करके। कॉलेज शुरू होने के बाद सारे बच्चे जो है ऑफलाइन हो जाएंगे। 35 से ज़्यादा कोई बैच हम नहीं आए, क्योंकि जो बच्चे मेरे पास आए कल एडमिशन के लिए वो बेला कोचिंग छोड़ के आए पहली बार। उन्होंने यही कहा मैम हमको समझ में नहीं आता था, वहाँ हम लोग ने क्लास किया, हम लोग को समझ में नहीं आया। चक्कर क्या इतनी भीड़ रहती है कि उसमें हम ना समझ पाते ना हम कोई क्वेश्चन पुट आउट कर पाते हैं। और ये साल आपके लिए बहुत टफ है क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर पढ़ाई नहीं है, तो ये साल आपके लिए और टफ हो गया क्योंकि आपको सेकेंड ईयर में मज़े नहीं करना है। अब भाई मेरी क्या सोच है, बच्चे मज़े भी करेंगे पढ़ाई भी करेंगे। हम लोग भी खुद मस्ती किए हुए हैं। हम 18 साल का रिकॉर्ड तोड़े थे, 18 साल का पूरा यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री बदले थे, लेकिन पढ़ते भी थे। ठीक है, पढ़ाई अपनी जगह है, मस्ती अपनी जगह है, लेकिन अब आप लोगों के पास एंजॉय करने का टाइम नहीं है। अब आप लोगों को पढ़ना है क्योंकि आप लोग फर्स्ट ईयर का कोई कोर्स नहीं जानते हैं। और जितने बड़े सेंटर्स में आप जाएंगे जहाँ ऐसी भीड़ है, वहाँ आपको ना कोई पहले का समझाएगा ना उतना टाइम है। भाई हमको एक्स्ट्रा चलवाना है, हम 1 घंटा अभी रोक लिए, हम शाम में कभी भी बुला लिए। मेरे पास तो क्लासरूम सही ऊपर भी बने नीचे भी बने हैं, तो मेरे पास जगह की कमी नहीं है, हम बुला लेंगे क्योंकि मेरे सीमित बच्चे हैं। लेकिन अगर हम अब उन बच्चों को असीमित करेंगे तो हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। फिर संडे को हमको असाइनमेंट क्लास रखना है, ऊपर कॉन्फ्रेंस हॉल बना है, उस कॉन्फ्रेंस हॉल में 100 लोग बैठ पाएंगे, तो 100 से ज़्यादा बच्चे अगर हम बुला लेंगे तो किसके सिर पे बैठाएंगे। इसलिए केवल 35 बच्चों का 2 ही बैच हमारे यहाँ बनेगा, सुबह और शाम। उससे ज़्यादा बच्चे हम लोग लेंगे ही नहीं। मतलब बीएससी सेकेंड ईयर में ओवरऑल हम लोग 70 बच्चे लेकर के चल रहे हैं, उससे ज़्यादा बच्चे नहीं। थर्ड ईयर में 70 बच्चे, थर्ड ईयर में 40 बच्चे हमारे नीचे वाले बैच में होंगे। अब शाम का हम लोग बनाने की प्लानिंग में है। ठीक है, तो शाम का बैच शुरू हो रहा है। किसी को बोलना हो तो बोल दीजिए, केमिस्ट्री अब सुबह के बैच में शुरू होने जा रहा है अगले हफ्ते से। लिखिए, फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग, पहली हेडलाइन है फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग। लिखिए, आ स्ट्रिंग which offer no resistance, a string which offer no resistance for bending at any point are called flexible string, are called flexible string। दूसरी हेडलाइन, कैटनरी, कैटनरी कैटनरी a uniform string or chain which hangs freely between two point ब्रैकेट में लिखिए, not lying in the same vertical line, not lying in the same vertical line
मतलब ये जो दोनों पॉइंट्स ले रहे हैं ये हमेशा आमने सामने होंगे, ऐसे मत ले लीजिएगा। एक वर्टिकल लाइन पे 2 पॉइंट लेंगे तो फिर स्ट्रिंग ऐसे होगी। हमको ये नहीं चाहिए, हमको अंडर ग्रेविटी चाहिए। अंडर ग्रेविटी के लिए ये ज़रूरी है कि वो एक वर्टिकल लाइन पे ना हो, नॉट लाइंग ऑन द सेम वर्टिकल लाइन, ब्रैकेट बंद। इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, in the state of equilibrium, in the state of equilibrium, comma, the portion of its hanging, the portion of its hanging under the action of its gravity, under the action of its gravity, under the action of its gravity, comma, takes the shape, takes the shape of a fixed curve, takes the shape of a fixed curve, is known as catenary, is known as catenary. Next headline, common catenary. कॉमन कैटनरी क्या होती है? कॉमन कैटनरी वेट पर यूनिट लेंथ क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। लिखिए, इफ द वेट of the chain or string per unit length is constant, per unit length is constant, then the catenary is called, then the catenary is called common catenary. Then the catenary is called common catenary. फुल स्टॉप। नेक्स्ट हेडलाइन डालिए सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन और ये डायग्राम बना के रखिए। सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन और डायग्राम बनाइए।
सितंबर चल रहा है ना, अक्टूबर तक आपका पूरा हम ख़त्म कर देंगे स्टैटिक्स। कैटनरी है, अब हफ्ते में 3 दिन क्लास रहेगा मेरा, अब OR शुरू हो रहा है तो हफ्ते में 3 दिन रहेगा, अगले हफ्ते हमको लगता है हम कैटनरी ख़त्म कर डालेंगे। कैटनरी ख़त्म, स्टेबल अनस्टेबल उंगली पे गिन के 4 घंटे का है, 4 से 4.5 घंटा लगता है। अक्टूबर तक आपका ख़त्म। आप लोग कह रहे थे अदर कोचिंग में डायनेमिक्स पढ़ाया जा रहा है ना, आप भी डायनेमिक्स पे आ गए, लेकिन उनका स्टैटिक्स नहीं पढ़ा हुआ है। तो हम क्या बोले, आपको हम फरवरी तक हटा देंगे, मतलब भेज देंगे आपके घर। हमको उसका लालच नहीं है कि हम आपको मार्च तक पढ़ाएं, अप्रैल तक पढ़ाएं और आपसे पैसा लेते रहें। फरवरी तक आप अपने घर पे होंगे, मेरा सेक्शन ख़त्म हो जाएगा तो आपका एक बर्डन कम हो जाएगा। दिसंबर तक हम अपना, दिसंबर जनवरी फर्स्ट वीक, भाई दिवाली दशहरे की छुट्टी निकाल दीजिए, लंबी छुट्टी होती है, जनवरी फर्स्ट वीक तक हर हाल में मेरा पूरा डायनेमिक्स ख़त्म हो जाएगा। OR में ज़्यादा कोर्स है नहीं, आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता है तो हम बता दे रहे हैं, OR में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना रहता है। बचा आपका अलजेब्रा और रियल, इन दोनों में बहुत ज़्यादा है, तो फिर उनकी क्लास शिफ्ट कर दी जाएगी, उनकी क्लास बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, तो कोर्स आपका एकदम टाइम से हम ख़त्म कराएंगे। केमिस्ट्री अब शुरू करा रहे हैं ताकि मेरा वर्कलोड कम हो गया, तो अब वो केमिस्ट्री अपना भगाएंगे, केमिस्ट्री अब शुरू होगा। ठीक है, फिज़िक्स आपका चल ही रहा है। चलिए लिखिए, पहली हेडलाइन डालिए एक्सेस। एक्सेस कौन है? वाई एक्सेस। वाई एक्सेस को क्या बोलते हैं? एक्सेस ऑफ कैटनरी, क्योंकि ये इसके इधर और इधर सिमेट्रिक होता है। जैसा इसके राइट में दिखता है वैसा ही इसके लेफ्ट में दिखता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एक्सेस ऑफ कैटनरी। लिखिए, द वाई एक्सेस, द वाई एक्सेस, the y-axis is the axis of catenary, is the axis of catenary, is the axis of catenary because it divides, because it divides catenary symmetrically, because it divides catenary symmetrically. नेक्स्ट हेडलाइन, इसमें दूसरी हेडलाइन डालिए वर्टेक्स। वर्टेक्स, इसका कोऑर्डिनेट लिखवा पाएंगे वर्टेक्स का? वाई एक्सिस पर है तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहा होगा? 0। वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है? c, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, c। लिखिए वर्टेक्स में, द लोवेस्ट पॉइंट c, द लोवेस्ट पॉइंट c is called vertex of the catenary, is called vertex of the catenary, full stop. The tension at the lowest point, the tension at the lowest point ब्रैकेट में लिखिए टी नॉट, इसको टी नॉट पढ़ते हैं, T0 को टी नॉट पढ़ा जाता है। टी नॉट ब्रैकेट बंद, इज ऑलवेज हॉरिजेंटल, is always horizontal such that the coordinate of C is, such that the coordinate of C is, ब्रैकेट में लिखिए 0, C, ब्रैकेट वाला C स्मॉल है, ठीक है। नीचे से लिखिए, देखिए
टी नॉट का मान फिक्स होता है हमेशा, और हमेशा W इंटू सी के बराबर होता है। सी ये हो गया, W पर यूनिट लेंथ का वेट है, वेट पर यूनिट लेंथ, एकांक लंबाई का वेट, ठीक है। नीचे से लिखिए, हियर टी नॉट इज इक्वल टू W इंटू सी, हियर टी नॉट इज इक्वल टू W इंटू सी, स्मॉल w स्मॉल c है ना। नीचे से लिखिए वेयर स्मॉल w इज द वेट पर यूनिट लेंथ, वेयर स्मॉल w इज द वेट पर यूनिट लेंथ। हो गया। तीसरी हेडलाइन डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्ट्रिक्स क्या है? डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। जैसे इसमें बोलते थे इसको डायरेक्ट्रिक्स। लिखिए, द हॉरिजेंटल लाइन ओ एक्स, the horizontal line OX taken as the axis of X, taken as the axis of X, taken as the axis of X is called directrix of the catenary, is called directrix of the catenary। नेक्स्ट हेडलाइन है स्पैन, SPAN, स्पैन। स्पैन का मतलब होता है पुल, पुल का मतलब होता है दो लोगों को बांधना। स्पैन, देखिए एक चीज बता दें, कई बार आपसे पूछ लेता है कंपटीशन में या ऑप्शनल में या वाइवा में, स्पैन और सैग कब मिलता है? जब दोनों पॉइंट सेम हॉरिजेंटल लाइन पे होंगे तभी स्पैन और तभी सैग मिलेगा। अगर कोई भी पॉइंट ऊपर नीचे होगा तो उस केस में ना स्पैन मिलेगा ना सैग मिलेगा। हमने आपसे कहा कैटनरी ऐसी भी हो सकती है, कैटनरी ऐसी भी हो सकती है, लेकिन इस वाले केस में स्पैन और सैग नहीं मिलता है। स्पैन और सैग केवल तब मिलेगा जब दोनों पॉइंट सेम हॉरिजेंटल लाइन पे होंगे, ठीक है। इस चीज़ को हम लिखवा दे रहे हैं। लिखिए, इफ कैपिटल A एंड B, if capital A and capital B lies on the same horizontal line, lies on the same horizontal line, that is capital A and capital B which are the point of suspension, suspension मतलब लटकना, which are the point of suspension, which are the point of suspension lying on the same horizontal line, lying on the same horizontal line, then AB is called, then AB is called the span of catenary,
then AB is called the span of catenary. Full stop. If x comma y, ऐसे if x comma y is the coordinate of capital A, if x comma y is coordinate of capital A, नीचे से लिखिए, then span AB is equal to 2x. Then span AB is equal to 2x. हो गया. लास्ट हेडलाइन सैग. देखिए इसको कैसे पढ़ते हैं. यही सैग है इतना, ये वर्टिकल है, ऊपर से नीचे नाप रहे इसलिए डेप्थ है. वर्टिकल डेप्थ बिलो AB इज कॉल्ड सैग. वर्टिकल डेप्थ बिलो AB इज कॉल्ड डेप्थ, इज कॉल्ड सैग. लिखिए, the vertical depth DEPTH, the vertical depth DEPTH of the vertex below the horizontal line AB, below the horizontal line AB is called the sag of the catenary, is called the sag of the catenary. नीचे से लिखिए, sag is equal to y minus c. Sag is equal to y minus c. इतने में कोई दिक्कत भाई? समझ में आ गया? क्लियर है? अब हम लोग न्यूज़ के थ्योरम के प्रूफ पे जा रहे हैं. ठीक है, यहाँ तक आपका बेसिक खत्म हो गया कैटनरी का. अब इसके हम लोग प्रूफ पे जा रहे हैं. हेडलाइन डालिए, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटनरी 2022 डाल दीजिएगा. इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटनरी 2022. बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये. पहले तो ये बताइए, इंट्रिंसिक का नाम कभी सुने हैं? बीएससी फर्स्ट ईयर में कर्व ट्रेसिंग है, वहाँ पे आपको 6 कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ाए जाते हैं. सुना है कभी इंट्रिंसिक के बारे में? कुछ जानते हैं क्या होता है? नहीं, आप नहीं, कुछ नहीं जानते हैं. क्या होता है? कर्व ट्रेसिंग पढ़े थे फर्स्ट ईयर में? किस किताब में है जानते हैं? आप जानती हैं? आप जानते हैं? कैलकुलस में था कर्व ट्रेसिंग, सेक्शन बी का पहला चैप्टर, जिसको किसी भी कोचिंग सेंटर्स में नहीं पढ़ाते. जब तक हम थे बेला में हम ही पढ़ाते थे. 12 साल पढ़ाया, उसके पहले ना कभी कोई पढ़ाया, ना उसके बाद कभी कोई पढ़ाया. इंट्रिंसिक का मतलब होता है, कार्टेशियन जानते हैं क्या होता है? कार्टेशियन क्या? एक्स वाई. पोलर जानते हैं क्या होता है? आर थीटा. जैसे कार्टेशियन को हम लोग लिखते हैं एक्स वाई, पोलर को लिखते हैं आर थीटा, इंट्रिंसिक को लिखते हैं एस साई.
ठीक है। पैरामीट्रिक, कम से कम ये 4 जानिए, सेकेंड ईयर निकल जाएगा। पैरामीट्रिक में कभी ये देखा है x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, कभी सुना है? इसमें क्या करते हैं पैरामीट्रिक में, x और y को किसी अदर के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, किसी अदर के फॉर्म में लिखते हैं, r और थीटा के फॉर्म में लिख लिया, s और साई के फॉर्म में लिख लिया। मतलब x और y फंक्शन किसके किसके होते हैं, r और थीटा के। इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक। ठीक है, फिलहाल हम लोग को ये जानना है, कोई भी कर्व है, किसी कर्व पे अगर कोई पॉइंट s कॉमा साई लिखा है, इसका मतलब उसका कोऑर्डिनेट इंट्रिंसिक में बताया जा रहा है। इंट्रिंसिक में कर्व के ऊपर ही हम एक फिक्स पॉइंट लेते हैं जिससे इस दूरी को नापते हैं और उसको क्या बोलते हैं, s। और इस पॉइंट का जिसका कोऑर्डिनेट s कॉमा साई है, उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। इस टेंजेंट का x एक्सिस से जो बनने वाला एंगल होता है वो साई कहलाता है। क्या बताए, किसी कर्व पे अगर कोई पॉइंट s कॉमा साई लिखा है तो उस कर्व पे एक फिक्स पॉइंट लेते हैं जिससे उसकी आर्कियल डिस्टेंस, चाप पे चली गई दूरी, आर्क पे चली गई दूरी को बोलते हैं आर्कियल डिस्टेंस। उसको किससे डिनोट करते हैं, s से। और इसी पॉइंट पर खींचे गए टेंजेंट का x एक्सिस से जो एंगल होता है वो क्या होता है, साई। तब जाकर के इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बनता है s कॉमा साई। ठीक है, इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन में किसी कर्व पे अगर x कॉमा वाई लिखा है तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डालते हैं। ये डिस्टेंस कहलाती है x और ये डिस्टेंस कहलाती है y। ये ओरिजिन होता है, ये x एक्सिस होती है और ये y एक्सिस होती है। अगर कभी किसी कर्व पे लिखा है r कॉमा थीटा तो इसका मतलब होता है कि इस फिक्स लाइन से इसको मिलाएंगे तो ये डिस्टेंस r होगी और ये एंगल थीटा। तब इसका कोऑर्डिनेट r कॉमा थीटा होता है। इसका कोऑर्डिनेट s कॉमा साई, s क्या होती है, आर्कियल डिस्टेंस। इसको कहते हैं आर्कियल डिस्टेंस। आर्कियल डिस्टेंस का मतलब चाप पे चली गई दूरी, और साई उस पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट, x एक्सिस से जो एंगल बनाता है उसको क्या बोलते हैं, साई। ये कार्टेशियन हो गया और ये आपका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। हम लोग को इंट्रिंसिक में इसका इक्वेशन निकालना है, डायग्राम बना करके बस छोड़ दीजिए, लिखिए, देखिए। इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कैटनरी में देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए। कैटनरी हो गई, देखिएगा, कैटनरी हो गई, ए बी, ये लोवेस्ट पॉइंट सी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं डी का। ठीक है, आगे देखिए, लोवेस्ट पॉइंट पर लगने वाला टेंशन टी नॉट। मान ले रहे ये कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट s कॉमा साई है। ठीक, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये टेंजेंट कितना एंगल बनाएगा, साई। और ये फिक्स पॉइंट है वर्टेक्स, इससे यहाँ तक की दूरी कितनी रही होगी, s। इसका कोऑर्डिनेट 0 कॉमा सी। ठीक है, टेंजेंट की दिशा में ही हमेशा टेंशन लगता है। इस पॉइंट पर लगने वाला टेंशन क्या मान ले रहे हैं, T। चूंकि ये टेंजेंट
एक्स एक्सिस से साई एंगल बना रहा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, साई। कंपोनेंट बता पाएंगे आंचल इसका, एंगल से सटा हुआ कॉस, दूसरा कंपोनेंट साइन। ठीक है, एकांक लंबाई का वेट स्मॉल w, तो s लंबाई का वेट कितना होगा, w इंटू एस। किसी भी चेन का जो वेट होता है वो हमेशा उसके मिड पॉइंट पर काम करता है। ठीक है, एकांक लंबाई का वेट स्मॉल w, तो s लंबाई का वेट w इंटू एस, वो हमेशा इसके मिड पॉइंट पर काम करता है। ठीक है, और इस पॉइंट को नाम दे रहे हैं हम P का। इतने में कुछ पूछना है, क्लियर है? लोवेस्ट पॉइंट पे हमेशा टेंशन क्या होता है, T नॉट। आर्बिटेरी पॉइंट पे टेंशन क्या ले लिया, T। इसका कोऑर्डिनेट s कॉमा साई है, तो जाहिर सी बात है ये एंगल कितना होगा, साई। तो ये भी एंगल कितना होगा, साई। एंगल से सटा हुआ T कॉस साई, दूसरा वाला T साइन साई। एकांक लंबाई का वेट W, तो S लंबाई का वेट W इंटू एस, वो इसके मिड पॉइंट पे काम करेगा। ठीक है, इतना बना के छोड़ दीजिए, बाकी नेक्स्ट।